स्टूडेंट्स, वेलकम पीजीओ क्लासेज। मैं आपका गुरु सत्यवीर सिंह। आज आपके सामने चैप्टर 9 क्लास 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपके सामने लेके आया हूँ। बेटा विश्वास रखिए, इस चैप्टर का आज हम पढ़ना शुरू करेंगे और एक एक टॉपिक आपके दिमाग के अंदर इस तरह छाप देंगे कि आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे। विश्वास रखिए, बस आपको करना इतना है कि वीडियो पूरी देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए और आने वाली सारी वीडियो देखते रहिए, क्योंकि हर पहली वीडियो दूसरी वीडियो से कनेक्ट होगी। तो बिल्कुल समय का जो है आपका बर्बाद किए बिना हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक लाइट। जी हाँ, लाइट। दिन में को जाने कितनी बार आप इस वर्ड को सुनते होंगे कि लाइट। क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज लाइट। देखिए, अगर लाइट नहीं है तो आप मुझे नहीं देख सकते, मैं आपको नहीं देख सकता, सीधी सी बात है। तो ऐसा क्या है लाइट के? लाइट में क्या है ऐसा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो हमें दिखती हैं चीजें, अदरवाइज नहीं दिखती। देखिए, लाइट जो है ना बेटा, एक एनर्जी है। आजकल आप देखते होंगे आपकी छतों के ऊपर सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल से आप इलेक्ट्रिसिटी के अपार्टस चलाते हैं। अपार्टस किससे चलेंगे? एनर्जी से। और वो एनर्जी कहां से आ रही है? लाइट से आ रही है। तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है, व्हाट इज द लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी लाइट जो है एक एनर्जी की ही एक फॉर्म है, एनर्जी का ही एक प्रकार है, एनर्जी का ही एक टाइप है। तो देखिए बेटा, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वन लाइन से आपको लाइट को समझना है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म होती है। हीट भी एक एनर्जी है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी है। बहुत सारी फॉर्म है आपकी एनर्जी की। उन्हीं फॉर्म में से एक फॉर्म होती है लाइट, यानी लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट में इतनी एनर्जी है बेटा, इतनी एनर्जी कि एक दिन की लाइट जो वर्ल्ड में आती है, वर्ल्ड के सारे अपार्टस चला सकती है अगर हम इसको कंट्रोल कर ले। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। क्या जरूरत पड़ती है हमें लाइट की? लाइट अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो उस ऑब्जेक्ट से जब लाइट पड़ने के बाद उससे टकरा के हमारी आंख में आती है तो हमें चीजें दिखाई देते हैं, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। यानी चारों तरफ की चीजों को देखने के लिए हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। तो लाइट का इतना सा कॉन्सेप्ट आपके पास है कि व्हाट इज द लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, हमने अभी कहा आपको जब लाइट्स किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट में टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक ऑब्जेक्ट वो होगा जब उस पर लाइट पड़ेगी तो वो हमें दिखाई देगा, बट कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे भी तो होते हैं बेटा जो अपने अंदर से लाइट निकालते हैं। तो यानी टू टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो गए, एक वो जो लाइट में दिखाई देते हैं और एक वो जो लाइट देते हैं। तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट, तो टू नेम्स, लुमिनियस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जी, एक टाइप के ऑब्जेक्ट का नाम होगा लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर से लाइट आएगी। जैसे आपका सन क्या है? सन लाइट से नहीं चमक रहा है, सनलाइट दे रहा है। तो जो लाइट देते हैं अपने अंदर से वो सब क्या होंगे? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जैसे आपके घर के अंदर बल्ब लगा हुआ है तो वो क्या है? लुमिनियस है।
आपकी कैंडल क्या करते हैं, जब आप कैंडल को जलाते हो तो क्या करती है, पूरी प्रकाश कर देती है, पूरा लाइट चारों तरफ कर देती है, यानी वो अपने अंदर से लाइट दे रही है, तो वो भी क्या हो गया आपका लुमिनियस ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से देखेंगे बेटा डेफिनेशन, लुमिनियस ऑब्जेक्ट which emits their own light, which emit their own light और called luminous objects, जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है उन्हें लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टूड। और नॉन लुमिनियस, जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, जो चमकने के लिए दूसरों की लाइट पर डिपेंड करते हैं, उनकी लाइट के भरोसे रहते हैं कि हम पे लाइट आएगी हम चमकेंगे, वो सारे ऑब्जेक्ट जो है नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट है। और एग्जांपल्स अगर देंगे, मैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हूँ, मैं कब चमकता हूँ, जब उस पर लाइट पड़ती है। आपकी चेयर क्या है, नॉन लुमिनियस है। आपका मार्कर क्या है, नॉन लुमिनियस है। यानी वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो लाइट पड़ने पे दिखाई देंगे नॉन लुमिनियस होंगे। अगर इसको आप डेफिनेशन में देखें तो बच्चा देखिए बेटा, जो भी बोर्ड पे लिखा है आप पॉज करके पूरे को नोट कर सकते हैं, यही नोट्स है बेटा, कोई आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डेफिनेशन, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट, those objects which do not emit light themselves but only reflect the light are called non-luminous object। जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, बस जब उन पर लाइट पड़ती है तो उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, उसे कहते हैं नॉन लुमिनियस। और इसका एक नेचुरल सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो आपका मून है। जी हाँ, मून। अब आप कहोगे सर मून में तो बहुत लाइट है, रात को तो बहुत दिखता है हमें, उस वजह से तो लाइट आती है, बट नहीं बेटा, मून्स में अपनी लाइट नहीं होती। जब सन की लाइट उस पर पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करके आपको भेजता है और आपको मून दिखाई देने लगता है। तो यानी मून जो है बेटा एक नेचुरल नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगला टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट। जी हाँ, लाइट की नेचर कैसी है बेटा? अरे लाइट चलती कैसे है? दौड़ के चलती है, कूद के चलती है। कौन लेके आता है? लाइट कहाँ है? सन के पास। अरे सन के पास से लाइट आपके पास जब आ रही है तो वो कैसे आ रही है, उसकी नेचर कैसी है, वो समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। देखिए, सबसे पहले न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में बताया। न्यूटन साहब ने कहा कि भैया ये जो लाइट है ना, ये छोटे 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 पार्टिकल्स में चलती है। किसमें चलती है बेटा? जी हाँ, किसमें चलती है? पार्टिकल्स में। न्यूटन साहब ने कहा कि भैया लाइट कुछ नहीं है, लाइट तो एक पार्टिकल्स है, आते हैं जिसके ऊपर पड़ेंगे वो चीज़ हमें दिखाई देगी। न्यूटन साहब से कहा कि ग्रैंडपा, आपको पता है न्यूटन ग्रैंडपा है फिजिक्स के, कि ग्रैंडपा हमें चीज़ें दिखती हैं जब वो रिफ्लेक्ट होती है, और आप कह रहे हैं पार्टिकल है तो दिख कैसे रही है? न्यूटन जगह सो इजी, पार्टिकल्स जाके जिससे टकराएगा, टकरा के वापस आपकी आंख पर आएगा और आपको चीज़ें दिखने लगेगी। तो फर्स्ट कैसी नेचर बताई न्यूटन साहब ने कि लाइट मूव्स फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स के रूप में चलती है। लेकिन नहीं भैया, ये तो वर्ल्ड है, दुनिया है, एक बात किसी ने कह दी वो हमेशा सत्य हो जरूरी तो नहीं। उसके बाद आए हाइगेंस, और हाइगेंस साहब ने चैलेंज कर दिया न्यूटन को। जी हाँ, न्यूटन को चैलेंज कर दिया। न्यूटन साहब को बोला कि नहीं ग्रैंडपा, आप गलत हो, लाइट जो है वो पार्टिकल्स में नहीं चलती, लाइट्स जो है वो चलती हैं वेव्स में। जी हां, वेव्स में। और हाइगेंस ने प्रूव करके दिखाया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम हाइगेंस थ्योरी। अब सब साइंटिस्ट ने मान लिया कि जो लाइट्स है वो किसमें चलती है बेटा?
वो चलती है वेव्स में। लेकिन नहीं, अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी। अब उसके बाद प्लांक साहब आए। प्लांक साहब ने कहा नहीं हाइगेंस साहब, आप भी पूरी तरह से सही नहीं हो। कुछ इफेक्ट लाइट के ऐसे होते हैं, कुछ फिनोमिना लाइट्स के ऐसे होते हैं जो आप वेव थ्योरी से नहीं कर सकते। उसको करने के लिए क्वांटम थ्योरी चाहिए। यानी प्लांक ने एक नई थ्योरी दी जिसका नाम उन्होंने रखा क्वांटम थ्योरी। और प्लांक साहब क्या कहते हैं कि वेव्स में नहीं, छोटे छोटे पैकेटों में चलती है लाइट। यानी सन से आते छोटे छोटे पैकेट आके हमारे ऊपर पड़ते हैं, हम उस एनर्जी को ले लेते हैं, आके किसी चीज से टकराते हैं, चीजें हमें दिखाई देती हैं। यानी किस में चलती है? छोटे छोटे पैकेटों में चलती है। और उन पैकेट का नाम होता है क्वांटा। क्या नाम होता है बेटा? क्वांटा या फोटोन। अब हाइगेंस और प्लांक दोनों की थ्योरी कंट्राडिक्शन में आ गई। वो थ्योरी उसको अपोज करती है, वो थ्योरी उसको अपोज करती है। अब इसके सॉल्यूशन के लिए साइंटिस्टों ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। जितने भी लाइट के फिनोमिना है, प्लांक साहब को कहा कि आप प्रूव करिए अपनी थ्योरी से, और हाइगेंस साहब को कहा कि आप प्रूव करिए अपनी थ्योरी से। अब कुछ फिनोमिना तो वेव्स थ्योरी से प्रूव होते हैं, और कुछ ऐसे फिनोमिना जो प्रूव होते हैं क्वांटम से, जैसे फोटो इफेक्ट। अब यहां पर साइंटिस्टों ने फिर दोनों थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद डिसाइड किया कि देखिए, लाइट कहीं पर तो वेव्स की तरह काम करती है और कहीं पर फोटोन की तरह काम करती है। यानी लाइट जो है वो पार्टिकल्स में भी है, वो फोटोन्स में भी है, वो वेव्स में भी है। और इस तरह अब एक थ्योरी मानी गई है, जो सभी साइंटिस्टों ने केवल एक थ्योरी दी है। जब तक आप जैसा कोई बच्चा आके कोई नई थ्योरी नहीं देगा, तब तक इसी थ्योरी को आप लेके चलेंगे। और वो थ्योरी है लाइट हैज ड्यूल नेचर। जी हाँ प्यारे बच्चों, लाइट है ड्यूल नेचर। यानी लाइट जो है वो दोगली है। वो जब उसका मन करे वेव्स बन जाती है, जब उसका मन करे वो फोटोन बन जाती है। और क्या करेंगे? लाइट है ड्यूल नेचर, डेट इज पार्टिकल नेचर एंड वेव्स नेचर। यानी वो पार्टिकल थ्योरी भी और आपकी वेव थ्योरी भी दोनों के दोनों को वेरी करती है, दोनों को मानती है। यानी लाइट की नेचर आज के बाद अगर आपसे पूछे तो आपको वन लाइन आंसर देना है। कि आपसे पूछा जाए प्लीज डिस्क्राइब नेचर ऑफ लाइट, आपका आंसर क्या होगा? लाइट हैज ए ड्यूल नेचर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छी तरह समझ गए कि लाइट की नेचर कैसी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक, जी हाँ अगला टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के ऊपर हम जो लिखने जा रहे हैं उसको आप ध्यान से देखेंगे। इसके ऊपर हम लिखने जा रहे हैं ATB। और बेटा याद रखना, जिस टॉपिक के ऊपर भी हम ATB लिखेंगे तो समझ लीजिए वो टॉपिक है ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स। यानी हमेशा हमेशा उस टॉपिक को आपको याद रखना है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके काम आएगा, आगे आने वाली क्लासेस में आपको काम आएगा। यानी फिजिक्स जब तक आप पढ़ेंगे तब तक आप इसको भूल नहीं सकते। तो ऐसा टॉपिक आपका ATB ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, और नाम है, इस टॉपिक का नेम है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जी हाँ बच्चों, जानना चाहोगे कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन? देखिए बेटा, रिफ्लेक्शन वन वर्ड आंसर हो सकता है आपका। देखिए, जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके पड़ती है और वो जाके किसी भी ऑब्जेक्ट से जब टकराती है, किसी भी सरफेस से जाके जब टकराती है और टकरा के जब वो वापस आती है, यानी टकराई और टकरा के वापस आई, ठीक है। तो जाके टकराना और वापस आना, ये जो इंसिडेंट होता है, ये जो इंसिडेंट होता है आपका, इसी का नाम है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी लाइट का जाना और वापस उसी मीडियम में आ जाना। जी हाँ, लाइट गई एक डायरेक्शन में और लौट के आई वापस अदर डायरेक्शन में, जाना और आना।
इट्स कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को थोड़ा और विस्तार में आप देखिए, थोड़ा सा और देखिए, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखिए बेटा, अब ये समझिए, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। देखिए बेटा, ये क्या है आपके पास एक प्लेन मिरर, क्योंकि लाइट को वापस लाने के लिए जिस सरफेस से लाइट को टकराना है वो सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, यानी जिससे जाकर टकराएगी तो पूरी लाइट वापस तब आएगी जब वो सरफेस कैसा होगा बेटा, स्मूथ होगा। तो देखिए ये क्या है आपका M और M डैश इज ए मिरर, यानी इसको M डैश यानी बड़े मामा और छोटे मामा आपका क्या हो गया, आपका हो गया बेटा एक मिरर। ओके, अब मिरर को नीचे से आपने कर दिया पॉलिश, यानी इसका एक पार्ट तो हो गया आपका रफ और इसका अदर पार्ट जो है वो होगा आपका स्मूथ। तो ये क्या बनेगा आपका प्लेन मिरर। अब देखिए, कोई भी रे आके, कोई भी लाइट रे ऑलवेज मूव स्ट्रेट लाइन, हमेशा जो लाइट चलती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेगी, बिल्कुल सीधी चलेगी। तो यहां से एक लाइन आई और आके किसी भी पॉइंट पे इससे टकरा गई। किससे टकरा गई आपके, ये जो आपका मिरर है इससे आके टकरा गई। तो ये जो लाइट आती है, आज ध्यान से सुन लेना बेटा, जो लाइट आती है उसका नाम होता है इंसिडेंट रे। क्या नाम होता है बेटा उसका, इंसिडेंट रे। ओके, और जहां जिस पॉइंट से भी आके टकराएगी, यानी आपका जो कोलिजन होगा जिस पॉइंट से भी होगा, मिरर के जिस पॉइंट से आके भी ये टकराएगी, उसी पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी ओ जो है क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम एक नॉर्मल ले लेते हैं, यानी एक नॉर्मल लाइन यहाँ पे लेंगे। और नॉर्मल क्या होता है बेटा, व्हाट इज द नॉर्मल, नॉर्मल वो लाइन होगी जिसके दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल हो। यानी हर वो लाइन जिसके दोनों साइड 90 डिग्री का एंगल हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम नॉर्मल। तो ये क्या हुआ बेटा, नॉर्मल। अब ये लाइट आई, अब आने के बाद क्या है, आगे तो जा नहीं सकती, आगे के आगे तो रास्ता बंद है लाइट का। ओके, ये आई और आने के बाद ये वापस इसी मीडियम में मुड़ गई। तो जैसे आई वैसे ही इसी मीडियम में वापस चले गए अपनी डायरेक्शन चेंज करके। तो ये जो रे आने वाली थी इसका नाम इंसिडेंस था, और ये जो रे जाने वाली है इसका नाम हो जाता है रिफ्लेक्टेड रे। यानी आने वाली रे इंसिडेंट रे, जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और जो इंसिडेंट पॉइंट है इस पर 90 डिग्री पे जो लाइन आपने ली उसका नाम क्या हो गया बेटा, नॉर्मल हो गया। अब देखिए बेटा, ये जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, किसके साथ बनाती है, नॉर्मल के साथ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। यानी आई एंगल किसका हो गया, इंसिडेंस रे का। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, किसके साथ बनाती है बेटा, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसका नाम होता है स्मॉल आर। यानी आई जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे और आर को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। यानी देखिए, आपका जो लो है क्या, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एक लाइट आती है, एक रे आती है और टकरा के वापस जाती है, दिख रहा है आपको, रे आई टकरा के वापस गई, तो क्या हो गया लॉ, ये क्या हो गया आपके पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद जो आने वाली है उसको इंसिडेंस, जो जाने वाली उसको रिफ्लेक्टेड, और जो 90 डिग्री पे एंगल बनाते हुए जो लाइन लेंगे उसको क्या नाम हो गया, नॉर्मल। और ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ कौन सी, इंसिडेंस, इसको बोलेंगे आई। और जो रिफ्लेक्टेड वाली एंगल बनाएगी उसको बोलेंगे बेटे आर। यानी आई और आर, आज के बाद हमें याद रखना, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये होता है आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट। लेकिन अगर ये बात यहां खत्म हो जाती तो और बात थी, अभी 2 लॉज और रह गए, यानी बिना लॉ के आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो वो 2 लॉ कौन से हैं जो आप इसके साथ अगर नहीं लगाओगे तो ये अनकम्प्लीट रह जाएगा। वो 2 लॉ हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं इसके साथ। और देखिए बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी वो कौन से लॉ है जिसको ये फॉलो करेगी, वो कौन से लॉ है जिनके बिना ये हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट लॉ है बेटा द इंसिडेंट रे, देख लीजिए, द इंसिडेंट रे
द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन, यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि इंसिडेंट रे तो आपने यहाँ बना दी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से निकल गई और नॉर्मल आपने यहाँ बना दिया। ऐसा नहीं होगा बच्चों, तीनों के तीनों कहाँ होंगे? सेम प्लेन में एक ही जगह होंगे। ओके, दिस इज द फर्स्ट लॉ। एंड नाउ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि कौन सा? आर, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी जो जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। देखिए, इंसिडेंट से और रिफ्लेक्टेड है, दोनों बहनें हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बेचारे बड़ी पक्की जो है एक दूसरे से दोस्ती है। ये क्या कहती है नॉर्मल से कि बहन जितनी मैं नॉर्मल से दूर हूं तू भी नॉर्मल से उतनी ही दूर जाना, यानी जो एंगल आई होगा वही एंगल आर होगा। यानी ये टू लॉज हो गए, टू लॉज और ये फिगर अगर आपने कंप्लीट कर ली, अगर ये नेम आपने याद कर लिए तो समझ लीजिए आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर लिया। ओके, तो बेटा इसको अच्छी तरह याद रखेंगे। ओके, और ध्यान रखें आप इसी तरह वीडियोस देखते रहें और आपको आने वाले सारे टॉपिक इसी तरह बेटा हम क्लियर करते रहेंगे। तो इसके बाद